आप सभी को एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेंट्रल एकेडमी स्कूल गडागोड़ जी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम उपभोक्ता संरक्षण, विधिक जागरूकता एवं सूचना का अधिकार अध्याय में उपभोक्ता संरक्षण एवं विधिक जागरूकता के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उपभोक्ता संरक्षण के बारे में कि उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं, उपभोक्ता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कौन कौन सी जानकारियां, उसके अधिकार उसे प्रदान किए जाते हैं। इन तमाम जानकारियां हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में विधिक जागरूकता की जो भी ग्रामीण क्षेत्र या गरीब तबके की जो लोग होते हैं उनको कानूनी सहायता या उनके जो कानूनी हक होते हैं उनके बारे में सूचनाएं प्रदान करके और उनको सुदृढ़ीकरण या उनको सशक्त करना विधिक जागरूकता कहलाता है। विधिक जागरूकता के तहत राज्य प्राधिकरण आयोग कौन कौन से कार्य करता है, उनके कार्यों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम सूचना के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक होगा सूचना का अधिकार। इसको इंग्लिश में RTI कहा जाता है। RTI का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। ये एक चर्चित कानून है क्योंकि 2005 से पहले हमारे देश में RTI सूचना का अधिकार अस्तित्व में नहीं था। उससे पहले जो भी सूचनाएं होती थी, चाहे किसी भी कार्यालय से संबंधित हो, किसी भी अधिकारी से संबंधित कोई भी जानकारी हो, किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन से हम कोई भी सूचना प्राप्त नहीं कर पाते थे। ये अधिकारी या जो भी सरकारी दफ्तर होते थे उन पर निर्भर करता था कि वो हमें सूचनाएं प्रदान करें या नहीं करें। हमारे देश में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कानूनी हक प्राप्त नहीं हो पाता है, वो कानून के जानकार नहीं होते हैं। इसलिए इसके लिए सूचना के अधिकार को प्राप्त करने के लिए हमारे देश की जनता ने सामाजिक जो कार्यकर्ता, सोशल जो वर्कर लोग होते हैं, उन्होंने बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी, आंदोलन भी किया था। उसके बाद में सन 2005 में यह कानून अस्तित्व में आया था। यानी 2005 में सूचना का अधिकार RTI राइट टू इंफॉर्मेशन अधिकार को एक कानूनी वैधता, उसको प्रामाणिकता, मान्यता प्रदान कर दी गई थी। इस कानून के अंतर्गत क्या होता है, देखो, सूचना का अधिकार, इसको राइट टू इंफॉर्मेशन कहा जाता है। भारत में सन 2005 में यह कानून लाया गया था। इस कानून के तहत हम किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन से चाही गई सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी के बारे में ये जान सकते हैं वो कंपनी कहां चल रही है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो कंपनी किस प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण करती है, या अन्य जो भी सरकारी कार्यालय होते हैं उनके अंतर्गत सामाजिक मुद्दों से या आम आदमी से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां होती हैं वो आपको उपलब्ध करवाई जाती है। अगर कोई भी कार्यालय संबंधित अधिकारी आपको सूचना प्राप्त करने में किसी प्रकार की दिक्कत या अड़चन पैदा करता है, या मान लीजिए कि आपने किसी भी कार्यालय से कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए आपने वहां आवेदन किया है, तो आपको सूचनाएं लगभग 30 दिनों के भीतर प्रदान कर दी जाती है। जैसे कि मान लो आप अपनी ग्राम पंचायत से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मेरी ग्राम पंचायत में
नरेगा के तहत सन 2019-20 के सत्र में कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया, कौन कौन से कार्य किए गए, हमारी ग्राम पंचायत में वर्तमान में कितना बजट है, कौन कौन से कार्यों पर खर्च करने के लिए उसके लिए प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, ये सूचनाएं आप अपने ग्राम पंचायत संबंधित सरपंच या ग्राम सेवक जो प्रधान होता है उससे आप ये सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके एवज में आपको कुछ शुल्क देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप सूचनाएं लिखित में प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके एवज में आपको प्रति फोटोकॉपी 2 रुपए के हिसाब से चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप रिकॉर्ड को ऑफलाइन देखना चाहते हैं, अगर आप रजिस्टर को खोलकर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपसे 10 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। उसके बाद में जितना समय आप बढ़ाओगे उसके हिसाब से आपसे अलग से चार्ज ले लिया जाएगा। तो हम इसके बारे में पहले पढ़ेंगे कि सूचना का अधिकार ये सन 2005 में लाया गया था। इसके तहत हम सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय से चाही गई सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसकी मुख्य बात क्या है कि आरटी राइट इंफॉर्मेशन के तहत हम किसी भी सरकारी या गैर सरकारी जो भी कार्यालय होते हैं उनमें जो भी चाहिए गई सूचनाएं होती हैं, जिन सूचनाओं की हमें आवश्यकता होती है वो सूचनाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी के बारे में आप जान सकते हैं कि कंपनी कहां चल रही है तथा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है तथा वह किस प्रकार के उत्पाद का निर्माण करती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर सूचना के अधिकार के तहत आप क्या सूचना प्राप्त कर सकते हैं। एक कंपनी के बारे में आप जान सकते हैं वो कंपनी कहां चल रही है, उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो कंपनी किस प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण करती है। इसके अलावा आप किसी भी सरकारी या गैर सरकारी जो भी कार्यालय होते हैं, संगठन होते हैं, उनके द्वारा आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी अधिकारी आपको सूचना प्रदान करने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, देखो कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जो आपको आरटीआई के तहत प्रदान नहीं की जाएंगी। दोबारा बता रहा हूं, राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार भारत में 2005 में लाया गया था। इसके द्वारा कुछ सूचनाएं आपको उपलब्ध नहीं करवाई जाएंगी। ये सूचनाएं आपको उपलब्ध क्यों नहीं करवाई जाएंगी, इसके कुछ से कुछ कारण होते हैं। इसमें कुछ सूचनाएं होती हैं जो आपको उपलब्ध नहीं होंगी, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध नहीं होने वाली सूचनाएं, यानी कुछ सूचना है जो आरटीआई में उपलब्ध नहीं होंगी। इसमें पहली है राज्य की
सुरक्षा से संबंधित सूचनाएं या जानकारी। पहले क्या है, राज्य की सुरक्षा से संबंधित सूचनाएं या जानकारियां आरटीआई के तहत नहीं मिलेंगी। यानी कोई भी राज्य, यहां राज्य शब्द राष्ट्र के लिए प्रयुक्त किया गया, फिर भी मान लीजिए जैसे अब भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राज्य भी, राजनीति विज्ञान में से राज्य की संख्या ली जाती है। तो आप किसी भी राज्य की सूचना आरटीआई के तहत नहीं मांग सकते। कौन सी सूचना? जिस सूचना को प्राप्त करने से या जिस सूचना को लीक करने से, जिस जानकारी को बाहर फैला देने से अगर उस राज्य की सुरक्षा, उसकी सिक्योरिटी पर अगर कोई गलत प्रभाव पड़ रहा है, राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है, तो वो सूचना आपको सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत प्रदान नहीं की जाएगी। दूसरा, विदेशों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएं। आरटीआई के तहत दूसरी सूचनाएं, विदेशों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएं। मान लीजिए कि भारत सरकार विदेशों के साथ कौन कौन सी गुप्त संधियां करती है, कुछ डिफेंस से जुड़े, रक्षा से जुड़े भी कुछ समझौते करती है। इस प्रकार की जानकारियां अगर आप सूचना के अधिकार के तहत सरकार से अगर प्राप्त करना चाहते हैं, सरकार आपको उपलब्ध नहीं करवाएगी। इसके खिलाफ आप कहीं भी कोई दावा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सूचनाएं गोपनीय सूचनाएं होती हैं जो विदेशों से जुड़ी होती है। विदेशों के साथ में हम कौन कौन सी संधि करते हैं, किस प्रकार के समझौते करते हैं, रक्षा से संबंधित, रक्षा उपकरणों को खरीदने से संबंधित जो भी हमारी डील होती है, इस प्रकार की सूचनाएं हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये सूचनाएं सरकार या भारत सरकार या हमारे राष्ट्र के पास में गोपनीय रहती है। इसके अलावा तीसरी जो सूचना होती है वो गुप्तचर ब्यूरो, सुरक्षा बल या ऐसी कोई भी सूचना जिससे सुरक्षा को खतरा हो, यानी गुप्तचर ब्यूरो, सुरक्षा बल या ऐसी कोई भी सूचना हो जिससे सुरक्षा को खतरा हो, आरटीआई के तहत आपको उपलब्ध नहीं होगी। तीसरा क्या है, गुप्तचर जो ब्यूरो होते हैं, आईबी से संबंध होते हैं, गुप्त जानकारियां जो प्राप्त की जाती है। हम कई बार कुछ देशों की जो भी खुफिया जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ये जानकारियां कभी भी गुप्तचर ब्यूरो आम जनता के सामने लीक नहीं करता। ये जानकारियां जब तक वो मिशन पूरा नहीं होता है तब तक ये जानकारियां बेहद गुप्त रखी जाती है। कोई भी व्यक्ति कभी भी आरटीआई के तहत ये जानकारियां गुप्तचर ब्यूरो से प्राप्त नहीं कर सकता और ना इसके लिए आईटीआर का आवेदन किया जा सकता है। आप सूचना के अधिकार के तहत आवेदन नहीं कर सकते, आप सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो गुप्तचर ब्यूरो, सुरक्षा बल जो भी हमारी सेनाएं होती हैं, आप सूचना सेना के बारे में, सेना किस प्रकार से कार्य कर रही है, फिलहाल सेना का क्या मिशन है, हमारी सेनाएं, उनकी संख्या, उस सेना को जो संख्या के आधार पर उसे किन किन क्षेत्रों में, किस किस क्षेत्र में, किस राज्य की एलओसी पर, सीमा के ऊपर उसको लगाया गया है, उनके पास में कितना आयुध भंडार है, सेना का फिलहाल का प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, सेना किस प्रकार से कार्य कर रही है, ये जानकारियां कभी भी आपको सूचना के अधिकार के तहत
सरकार के द्वारा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए प्राप्त नहीं होती क्योंकि इस प्रकार की जानकारियां सार्वजनिक या लीक होने से देश की सुरक्षा या अखंडता को एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। चौथा, न्यायालय संसद तथा विधानसभाओं से, देखो न्यायालय चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय हो, या अन्य कोई भी ऐसा न्यायालय जिसके पास में कोई भी जानकारी होती है या उसके कौन कौन से अधिकार होते हैं, इस अधिकारों का अगर कहीं हनन हो रहा हो तो ऐसी जानकारियां आपको उपलब्ध नहीं की जाएंगी। तो न्यायालय संसद तथा विधानसभाओं के अधिकारों का, विधानसभाओं के अधिकारों का हनन हो उपयुक्त जानकारियां सूचना के अधिकार के तहत, यानी किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय या देश का सर्वोच्च न्यायालय, हमारी संसद या जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की विधानसभाएं, अगर आप उनसे जुड़ी हुई कोई भी ऐसी सूचना प्राप्त करना चाहते हो सूचना के अधिकार के तहत, और उन सूचनाओं को प्राप्त करने से अगर न्यायालय, संसद या विधानसभा के अधिकारों का उल्लंघन होता हो, वो सूचनाएं या उपयुक्त जानकारियां आपको कभी भी या नागरिकों को सूचना के अधिकार के तहत प्रदान नहीं की जाएंगी। तो न्यायालय, संसद तथा विधानसभाओं के अधिकारों का हनन हो, उपयुक्त जानकारियां सूचना के अधिकार के तहत नागरिकों को प्रदान नहीं की जाती है। चौथा क्या है कि न्यायालय, संसद या विधानसभा इनके अधिकारों से जुड़ी हुई कोई भी सूचना, चौथा पॉइंट थोड़ा पेचीदा लाइन से गुजर रहा है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप न्यायालय, संसद या किसी भी राज्य की विधानसभा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, और अगर न्यायालय, विधानसभा या संसद को लगता है कि यह सूचना प्रदान करने से हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है, कभी भी आपको ये जानकारियां सूचना के अधिकार के तहत प्रदान नहीं की जाती है। तो पहला क्या है, राज्य की सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, आपके राज्य की सिक्योरिटी, सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको कभी भी प्रदान नहीं की जाती है। दूसरा, विदेशों से प्राप्त जो भी गोपनीय सूचनाएं होती हैं, आप विदेशों के साथ में कौन कौन सी संधियां करते हैं, ऐसी जानकारियां जो भी डील होती हैं, ये सूचना आपको कभी भी प्रदान नहीं की जाती है। तीसरा, गुप्तचर ब्यूरो, जो भी खुफिया जानकारी होती है, हम किसी भी दूसरे देश की कोई रेकी करवाते हैं, उनकी सेना की कोई गुप्त जानकारी अगर हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जो भी दुश्मन राष्ट्र होते हैं उनमें कौन कौन सी गतिविधियां हो रही है, उन देशों में कौन कौन से सैन्य क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, वहां की सेना में क्या हलचल हो रही है, इसके लिए हम कुछ खुफिया जानकारियां जुटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जानकारियां कभी भी आपको सूचना के अधिकार के तहत प्रदान नहीं की जाती है। और चौथा जो मुख्य पॉइंट बताया आपको, किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय, देश का सर्वोच्च न्यायालय, इसके अलावा देश की संसद, इसके साथ साथ जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की विधानसभाओं से संबंधित, उनके अधिकारों से संबंधित जो जानकारियां होती हैं, अगर वहां से आप कोई भी ऐसी सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उनको लगता है कि ये सूचनाएं प्रदान कर देने से हमारी
या हमारे जो भी अधिकार होते हैं उन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ये सूचना कभी भी आपको आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध नहीं की जाएगी। और पांचवा जो पॉइंट है वो ये कि आप किसी भी सुरक्षा से संबंधित जो जानकारियां होती है, सुरक्षा को लेकर हम क्या रणनीति बना रहे हैं, जो गृह मंत्रालय हो, तीनों सेनाएं होती हैं, उनका जो भी डिफेंस डिपार्टमेंट होते हैं, ये सुरक्षा की रणनीति को लेकर किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, इनका आगामी मिशन क्या है, ये सेना में क्या आधुनिक बदलाव चाहते हैं, ये सेना में कौन कौन से क्रियाकलाप को बढ़ावा दे रहे हैं, ये सेना के लिए किस प्रकार के अत्याधुनिक जो भी हथियार या आयुध या जो भी लड़ाकू विमान होते हैं या जो भी मिसाइल होते हैं, उन पर क्या क्या रणनीति बना रहे हैं, इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको सूचना के अधिकार के तहत प्रदान नहीं की जाती है। इसके साथ साथ अगर आप सुरक्षा बलों से संबंधित जो भी हमारी सिक्योरिटी फोर्स होती है उससे जुड़ी हुई कोई भी सूचना आप प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसी सूचनाएं प्रदान कर देने से देश की सुरक्षा को एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो हमारा पांचवा पॉइंट क्या है कि कौन सी सूचनाएं हम सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें लास्ट और पांचवा पॉइंट आपका है कि गुप्तचर ब्यूरो, या तो चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट आपका सुरक्षा रणनीति, विज्ञान एवं आर्थिक मामलों की गोपनीय जो भी सूचनाएं होती है। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट आपका सुरक्षा रणनीति, विज्ञान एवं आर्थिक मामलों की गोपनीय सूचनाएं या जिनसे सुरक्षा, कौन सी सुरक्षा? राष्ट्रीय सुरक्षा, सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो कि सुरक्षा रणनीति, विज्ञान एवं आर्थिक जो भी मामले होते हैं इनकी गोपनीय सूचनाएं होती हैं। ये सूचनाएं कभी भी आरटीआई के तहत आम नागरिकों को उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं। ये डिपार्टमेंट तक ही ये सूचनाएं या सरकारी जो भी कार्यालय होते हैं, जो भी इनका मुख्य कार्यालय जैसे आर्थिक मामले, तो आर्थिक मामला तो जो भी डिपार्टमेंट होता है उसी तक की जानकारी रहेगी। इससे बाहरी जानकारी लीक नहीं की जाती है, सार्वजनिक नहीं होगी। या सुरक्षा रणनीति, तो जो भी सुरक्षा के डिपार्टमेंट होते हैं, डिफेंस जो डिपार्टमेंट होता है, हमारा रक्षा मंत्रालय होता है, उससे जुड़ा हुआ जो हमारा मुख्य डिपार्टमेंट गृह मंत्रालय होता है, होम मिनिस्ट्री होती है, तो उससे बाहर ये सूचना जारी नहीं की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति आरटीआई के तहत आवेदन भी करता है तो उसे अस्वीकार किया जाता है, उस व्यक्ति को ये सूचना प्रदान नहीं की जाती। वो व्यक्ति कहीं भी दावा नहीं कर सकता इसके खिलाफ कि मुझे रक्षा मंत्रालय ने ये सूचना या सुरक्षा रणनीति से जुड़ी हुई जानकारी प्रदान कर देने से मना कर दिया। इस पर कोई भी दावा या कहीं भी कोई अपील नहीं हो सकती है। तो पांचवा पॉइंट क्या है कि सुरक्षा रणनीति, विज्ञान से जुड़े मामले, हम किस प्रकार के आविष्कार कर रहे हैं, हम किस मिशन पर पहुंच रहे हैं, हमारा अगला टारगेट क्या है, क्योंकि विज्ञान जो भी आविष्कार होते हैं वो विज्ञान से होते हैं। और हमें वर्तमान समय में इस प्रकार के जो भी वैज्ञानिक जो प्रौद्योगिकी, जो भी हमें टेक्नोलॉजी होती है उसकी बेहद आवश्यकता होती है। तो हम किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, हम किस प्रकार के सिस्टम से दौर से गुजर रहे हैं, हम क्या आधुनिक कर रहे हैं वर्तमान समय में, विज्ञान किस स्तर तक पहुंच रहा है, विज्ञान में वर्तमान में क्या नए प्रयोग चल रहे हैं, ये जानकारी कभी भी आपको सूचना के अधिकार के तहत प्रदान नहीं की जाती है। ठीक है।